नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। हमने कुछ दिनों से जो वीडियो अपलोड किए हैं उनमें पेंशनरों के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी न होके वर्तमान समय में जो अपेक्षित जिज्ञासाएं हमारे मन की हैं उनके ऊपर कुछ वीडियो बनाए, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दे हों या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, क्योंकि लगातार पेंशनरों के लिए वीडियो क्या बनाए जा सकते हैं। भाई पेंशनर भी व्यक्ति हैं, उनके मन में भी कुछ विचार उठते हैं और कुछ नई बातें वो ग्रहण भी करते हैं। तो इससे पहले हमने जो वीडियो डाला था यानी अपलोड किया था नोशनल इंक्रीमेंट, जो कि एसएलपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई और नवंबर में उसके मामले में आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। अभी तक तो वो कोई मामला नहीं, बीच में अटक गया, क्योंकि जैसा कि हमने पहले ये जानकारी आप लोगों को दी थी कि जिन लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कैट में केवल केस किया, 2-2.5 महीने में उनको परिणाम मिला, यानी उनके पक्ष में फैसला हो नहीं था, और उनको पूरा एरियर रिटायरमेंट के डे से, यानी रिटायरमेंट जिस दिन हुए उस दिन से ही वो इंक्रीमेंट का लाभ मिला, केवल लीव इनकैशमेंट का नहीं मिला था। कुछ लोगों ने संदेह जाहिर किया था, लेकिन जो स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है उसमें लास्ट पैरा में बात लिखी हुई है कि जिन लोगों को एरियर मिल चुका है पूरा, उनसे वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन वर्तमान में जो अब केस करके जीतेंगे उनको केवल मई 2023 से एरियर मिलेगा। इसलिए हमने आपको ये भी बताया था कि अब जो लोग केस कर रहे हैं कैट में या राज्य सरकार के लोग हाई कोर्ट में, तो या तो वो केस को अभी आगे न बढ़ाएं, और केस अगर फाइल हो चुका है तो हमारे वकील साहब ने तो उस केस को आगे अभी तारीख न पड़े इसके लिए आवेदन किया और कैट से उनको अनुमति भी मिल गई। हमारे पास उन्होंने वो आदेश भेजा, मौजूद है। अगर किसी को संदेह हो तो वो हम आदेश उसको दिखा सकते हैं। अब ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग उसमें नहीं होंगे, इसलिए हम उसको इसमें अपलोड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई है तो हम उसको ग्रुप में डाल देंगे, जो व्हाट्सएप ग्रुप अपना है पेंशनर्स फोरम, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे, तो जो अभी भी नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। तो आपस में जो प्रबुद्ध हमारे हैं, उन्हें सदस्य भी नहीं कहना चाहिए, मित्र हैं जो पेंशनर्स फोरम में, वो आपस में आदान प्रदान विचारों का, सूचनाओं का करते रहते हैं, जो बेहद उपयोगी रहते हैं। तो आप जो लोग अभी तक उसमें नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, आपका कोई उससे नुकसान नहीं, और उसमें किसी का कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं है, न व्यक्तिगत नुकसान न व्यक्तिगत फायदा है। लेकिन आपको सूचनाएं मिल सकती हैं, और आप अगर कोई सूचनाएं देना चाहेंगे वो भी मिल जाएंगी। दूसरा मामला कम्यूटेशन को लेके है। तो कम्यूटेशन का मामला भी कोर्ट में स्टे मिला हुआ है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, तीनों जगह का हाई कोर्ट एक ही है। चंडीगढ़ आपको मालूम केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित जगह है, और हरियाणा और पंजाब का भी वही हाई कोर्ट है, उसमें स्टे लगा है। रामस्वरूप जिंदल से शुरुआत हुई, और कैट में भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग स्वाभाविक है केस करेंगे तो उनको भी स्टे तो मिल जाएगा, लेकिन इससे कोई तत्काल लाभ नहीं मिलने वाला। जिन लोगों को 10 साल से अधिक हो गया है सेवानिवृत्त हुए, वो केस लगा सकते हैं। अगर उसके बाद जो फैसला फाइनल होगा, हाई कोर्ट पहले करेगा, बाद में सुप्रीम कोर्ट, वो फैसला अगर वो 10 साल में कर देती है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर आपको चूंकि स्टे मिल गया है तो पूरा आपका रिस्टोरेशन हो जाएगा। लेकिन जो इसमें तरह तरह की शब्दावली इस्तेमाल की जाती, कटौती बंद करने का आदेश दिया कि कटौती, अरे कटौती नहीं, वो रिस्टोर हो जाता है। 15 साल के लिए कम्यूट होता है, और रिस्टोरेशन यानी वापसी 15 साल बाद होनी है। तो स्टे लगने से वो वापसी नहीं होती है, केवल आप उस तारीख के, अगर फैसला आएगा तो आप उस तारीख के इंटाइटल हो जाएंगे, बाकी लोगों का जरूरी नहीं। अभी तो 15 साल में हो रहा है।
तो इस संबंध में ये एक जानकारी थी। और नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर रेलवे के बड़े नेता और नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी सरकार को लिखा है। तो अभी केस करने की जल्दी न करें, जो कर चुके हैं तो वकील से बोल के रुकवा सकते हैं, नहीं तो अभी आपको मई 2023 से ये एरियर मिलेगा। और जो पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वही रहेगा, तो आपको दोबारा रिव्यू पिटीशन लगानी पड़ेगी कैट में, 2 बार फीस वकील को देनी पड़ेगी। अब वो आपकी मर्जी है, नहीं तो थोड़ा इंतजार कर लें। उम्मीद है कि अगली नेशनल काउंसिल की बैठक में सरकार ये निर्णय ले लेगी, क्योंकि अब मिश्रा जी जिस अंदाज में पक्ष रख रहे हैं, लिखा पढ़त कर रहे हैं, तो अब ये समस्या हल हो जाएगी। बिना कोर्ट केस गए वाले लोगों की भी ऐसी हम उम्मीद करते हैं। कल हमने एक वीडियो जो अपलोड किया था, वो नवरात्रि शुरू हो रहे हैं 3 अक्टूबर से, तो उस संबंध में हमने अपने पेंशनर मित्रों को हमने बोला था, भाई हम तो इस तरह से बातचीत करते हैं आपसे, हम कोई सजा के जमा के और सामने कोई स्क्रीन पे लिख के कोई आता है तैयार नहीं, जो आता मन में बोलते हैं, ऐसे जैसे पार्क में टहलते हुए हमारे उम्र के लोग, पेंशनर्स लोग वार्ता करते हैं या पुलिया पे बैठ के करते हैं। तो उस संबंध में हमारे दिमाग में एक बात आई, दुर्गा पूजा की, नवरात्रि की, यानी जो शक्ति हैं, और शक्ति तीनों तरह की, धन शक्ति, ज्ञान की शक्ति यानी विद्या शक्ति और धन शक्ति, तो वो तीनों देवियों की आराधना का पर्व है जो नवरात्रे हैं, दुर्गोत्सव है, महोत्सव है, जो भी कह लो। तो उस संबंध में हमने एक वीडियो नए अंदाज में डाला था और आप लोगों को समर्पित किया था। उसमें हमने कहीं नहीं लिखा हम पेंशनरों को कोई, इसमें हम वीडियो में लिख देंगे कि हम नोशनल इंक्रीमेंट और कम्यूटेशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हम पेंशनर लोग ही हमारे से सब जुड़े हुए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे भाई पेंशनरों का रुचि रुझान भी कुछ अलग है, और जो आपको नहीं अच्छा लग रहा वो मत देखो भाई, ये हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं। और किसी को ये तरीका पसंद नहीं आ रहा तो भाई क्विट कर सकता है, नहीं हमारा अनसब्सक्राइब कर सकता है। लेकिन कई लोगों ने उसकी सराहना की, काफ़ी लोगों ने देखा और सराहना की, कुछ लोगों ने फ़ोन करके भी बोला। हाँ, चूँकि सीधे बातचीत करते हैं, हम पहले से तैयारी नहीं करते हैं, तो टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाता, शब्दावली ज़्यादा हो जाती है। तो वही पेन और गन, उस पर हमने एक कविता लिखी थी, 2 मिनट का समय लेके वो हम कविता भी सुनाए देते हैं, ताकि आपको हम जस्टिफाई करें वो पेन और गन वाला। क्योंकि कलकत्ता अधिवेशन में ये मामला आया था और हम तो अपने को पेन का सिपाही, कलम का सिपाही मानते हैं। तो वहाँ पर अधिवेशन हुआ था, तो वहाँ पर ये कविता दिमाग में हमारे आई थी, कागज़ में कभी नहीं लिखी, और उसी आधार पे बात है। क्योंकि आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि कलम बड़ी या तलवार, तो हमने इसी पे लिखा था कि कलम खत्म हो गई सदियों की तकरार, कलम बड़ी या तलवार, ना अब कलम रही न तलवार, कलम की जगह पेन और तलवार की जगह गन। पेन की जगह कलम की जगह पेन और तलवार की जगह गन, और हाथ में आते ही गन बरसने लगता है धन। ये जिसको अड़ा दो वो तो कपड़े तक उतार के दे देगा। हाथ में आते ही गन बरसने लगता है धन, और धन कैसे भी आए, कहीं से भी आए, धन का मतलब तो होता है अर्थ, और अर्थवान कहलाता है समर्थ, और समर्थ को नहीं दोष गुसाई, ये तुलसीदास जी ने कहा। किंतु अब ध्यान दो, जो ईमानदार सरकारी कर्मचारी हैं या जिनकी पब्लिक डीलिंग नहीं है, लिखा पढ़ी का काम करते हैं, उनके लिए कि बाबू उनको बोलते हैं, बाबू। तो बाबू अगर लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पर और वो चूंकि घिसता है कलम, उसको कलम घिस्सू बोलेंगे, क्योंकि माल तो तनख्वाह के अलावा आ नहीं रहा, आज के दौर में बड़ा कठिन काम है। तो वो घिसेगा तो लिखने के बजाय मिटेगा ना, तो बाबू जो उसका मान सम्मान में बाबू बोला जाता है। तो क्या हुआ, कलम घिस्सू बाबू, कलम घिस घिस के अपने बाप को रहा है मिटा, बा मिट गया।
कलम घिस्सू बाबू कलम घिस घिस के अपने बाको रहा है मिटा, और बदहाली से इनके बू रही है आ, क्योंकि बा मिट गया तो बू बचा, बदहाली से इनके बू रही है आ। बेचारा मजबूर होता, बहुत अच्छे टिप टाप ढंग से नहीं रह पाता है, ज़रूरतें अटकती हैं, कई बार अपने संगी साथियों से हाथ पसारना पड़ता है, तो क्या बदहाली ही है ना। तो कलम घिस्सू बाबू कलम घिस घिस के अपने बाको रहा है मिटा, और बदहाली से इनके बू रही है आ। अब ध्यान दो कि पेन दिन भर शब्द तो बहुत उगलती है, ईमानदार आदमी की बात है कि पेन दिन भर शब्द तो बहुत उगलता है, पर उनसे निकलता नहीं है अर्थ, और बिना अर्थ चाहे शब्द हो या जिंदगी, दोनों ही व्यर्थ, दोनों ही व्यर्थ। तो चूंकि सरस्वती पुत्र जो असली हैं, ईमानदार लोग जो हैं, वो सरकारी जो लिखा पढ़ी करते हैं उन अर्थों के लिए उनको कोई मतलब नहीं, वो तो ड्यूटी करके अपने निकल लेते हैं। और जो कुछ लोग होते हैं जो जहाँ पब्लिक डीलिंग में और वो माल बनाते हैं, तो वो तो दिन भर जो लिखते हैं तो उसमें जो है वो अर्थ निकलता है, अर्थ मतलब। तो ये कविता का आधार था, और उसी पे हमने ये वर्तमान में जो नवरात्रि शुरू होगी 3 अक्टूबर से, उसमें तीनों देवियाँ ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, तीनों की उपासना आराधना। हमारी शुभकामनाएं आप सबको बहुत बहुत, तीनों देवियों की आप पर जीवन पर्यंत कृपा बनी रहे, कृपा बरसे, और आने वाली पीढ़ियों पर भी आपके आशीर्वाद से तीनों देवियों की कृपा बनी रहे। आप दिल खोल के कमेंट्स करें, तभी हम कुछ वीडियो बना पाएंगे, क्योंकि जब तक कोई नई खबर न हो हम क्या वीडियो पेंशनरों के लिए बना दें। तो आप इस पे लिखिए, फिर हम कमेंट्स के आधार पे वीडियो बनाएंगे। आपने कमेंट से लिखा कि केवल पेंशनरों के मामले में आप बनाइए, और पेंशनरों के बारे में कौन कहेगा, तो भाई पेंशनरों की ऐसी कोई बड़ी समस्या है नहीं। और अब नेता लोग जैसे शिव गोपाल मिश्रा सक्रिय हो गए, तो ये संतोष का विषय है।